बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग नए चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप भी बगैर मिट्टी के अपने पौधे लगा सकती हैं? मीन के जिसमें मिट्टी का नामो निशान भी नहीं होगा, सिर्फ आपके पास पानी होगा और आप जो है जो सीजनल प्लांट्स हैं, छोटे पौधे हैं, वो भी लगा सकती हैं और जो बड़े पौधे हैं उनके ऊपर भी आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा तरीक़ाकार का जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मॉडर्न एग्रीकल्चर भी इसी के ऊपर हो रही है, क्योंकि इसमें आपके पास हर चीज़ मौजूद होती है, निगहदाश्त होती है। आप आउट सीज़न मीन कि ऑफ सीज़न जैसे कि सर्दियों वाली सब्जियात का गर्मी में मौसम नहीं होता, आपको एक उसको अच्छा टेम्परेचर देकर मीन के ऐसा ही एटमॉस्फेयर देकर आप वो वाली सब्जियात भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग कमर्शियल बेस पर लगा रहे हैं तो फिर भी जो है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोपोनिक पानी की। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोपोनिक पानी क्या होता है, इसमें क्या क्या मिक्स होता है, और कौन कौन सी ऐसे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, फलदार पौधे हैं, सब्जियात हैं जो हम हाइड्रोपोनिक्स में लगा सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक जो है इसमें जो पहली चीज़ है कि वो मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें तमाम चीज़ें पानी में मिक्स कर दी जाती हैं, जिसको न्यूट्रेंट जो है सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें जितनी भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में ही एक ख़ास टेम्परेचर में इसको हल कर दिया जाता है। तो अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि होता क्या है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक पानी जो है इसमें हर चीज़ मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन जो पौधों की ग्रोथ के लिए लाजमी होती है, फास्फोरस जड़ों और फूल के लिए अहम किरदार अदा करती है। पोटास जो है ये ओवरऑल सेहत के लिए आपको पता है कि ज़रूरत होती है। इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र हो गई, उसके अलावा बोरान और दूसरा जिंक, आयरन, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये पानी में एक ख़ास टेम्परेचर के ज़रिए, एक ख़ास फार्मूले के ज़रिए ये पानी में डिज़ोल्व कर दी जाती हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें अहम हैं, जो अगर आप लोग इसके पे काम कर रहे हैं या फिर जो दोस्त काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि अब इसमें दो चीज़ें अहम हैं। वो क्या अहम चीज़ें हैं अगर आपने इसमें सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है? एक पीएच और एक ईसी। पीएच आपको पता है कि ये तेज़ाबियत मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको पता है कि जो ज़िम्मेदार दोस्त हैं मिट्टी की बारे में उनको पता होगा कि पीएच कितनी होनी चाहिए। और दूसरा इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी मीन के ईसी। इसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कि पानी में जो खुराक मौजूद है वो कम है या ज़्यादा है, क्योंकि इससे में जो आपने ईसी रखनी होती है वो नॉर्मल रखनी होती है, पौधे के हिसाब से रखनी होती है। अगर आप साफ ज़ाहिर है कि खुराक की जो मिकदार है वो कम होगी तो फिर भी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर इसी तरह जो है खुराक की तादाद जो ज़्यादा होगी मिसाल के ऊपर, तो फिर पौधा जो है वो जल सकता है, उसकी ग्रोथ के मुख्तलिफ इश्यूज आ रहे होते हैं। इसलिए आपको ये जो है इसी इसका भी आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं? पीएच से मुराद ये होता है कि आपने इसकी तेज़ाबियत चेक करनी होती है कि पानी में जो है तेज़ाबियत कितनी है। जो आमतौर पर जो हाइड्रोपोनिक्स में इसका पीएच रखी जाती है वो 5.5 से लेकर 6.5 तक रखी जाती है। अगर ये एक नॉर्मल पीएच है, अगर पीएच हाइड्रोपोनिक पानी में इतनी होगी तो फिर जो खुराक है आपका जो पौधा है वो खुराक जो अच्छी तरह अडॉप्ट करेगा और आपको बेहतर से बेहतर उसके रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह अगर इसकी पीएच जो है वो कम हो जाएगी फिर भी पौधे के लिए नुकसानदेह है, और अगर 6.5 से जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर भी पौधे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं। सबसे पहले तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट समझ लें, सब्जियात समझ लें, या फिर दूसरा फूल वगैरह समझ लें, ये आप लगा सकते हैं। जैसे कि जो है पालक समझ लें आप, पुदीना, धनिया, ऐसी चीज़ें जो हैं आप इसमें लगा सकते हैं। टमाटर, मिर्च, ये हाइड्रोपोनिक्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, क्योंकि ये जो फसलें हैं ये शॉर्ट टर्म होती हैं, मीन के थोड़े टाइम के लिए होती हैं।
तो आप लोग जैसे कि पालक हो गई, पुदीना, धनिया, टमाटर मिर्च हो गई, ऐसी सब्जियात वगैरह आप लोग इसमें बआसानी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर फलों की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी भी इसमें आराम से लग सकती है। और कुछ बड़े पौधे होते हैं, मिसाल के तौर पर जो फ्रूटी प्लांट होते हैं, आम, अमरूद, अनार, ये जामुन वगैरह, तो ऐसे पौधे आप हाइड्रोपोनिक्स पानी में जो है यहाँ पर नहीं लगा सकते। उसकी वजूहत ये है कि एक तो इनकी शेप इन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बाकी इनके एक मजबूत स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जड़ें हैं जकड़ी रहे, जकड़ रहे मीन को, ज़मीन में वो अच्छे से धंस जाएँ। तो पानी में ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो कोशिश भी आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ कंट्रीज़ में हाइड्रोपोनिक्स जो पानी है, इसमें जो है अंगूर की फार्मिंग हो रही है और कामयाब भी हो रही है, क्योंकि अंगूर को कुछ मैनेज करना आसान है, लेकिन ये भी आप लोग अपने घर में नहीं कर सकते। तो अभी एक और जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने हाइड्रोपोनिक जो पानी है वो बनाना किस तरह है। तो वो आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। वो अगर आप लोग पूरा कर देते हैं तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो इस पे बना दूंगा। वो चैलेंज ये है कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो आपने 100 लाइक्स और 100 कमेंट मुख्तलिफ दोस्तों से करवानी है। आप चाहे आपको वीडियो शेयर करनी पड़े या खुद से करें, इनके अलग अलग आईडी से होने चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आपको हाइड्रोपोनिक पानी जो बनाने का तरीकाकार है वो भी आपको बता दूंगा। अगर आप ये चैलेंज पूरा नहीं करते तो फिर ये मुझ पे मुनहसर है कि आया कि मैं आपको बताता हूँ या नहीं बताता। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी अगर सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा।